सोचिए जरा, आपकी अपनी जमीन है, आप उसे बेचना चाहते हैं, लेकिन अचानक सरकार कहती है नहीं, आप नहीं बेच सकते। सुनने में अजीब लगता है ना, पर बिहार में हजारों लोगों के लिए ये आज की सच्चाई बन गया है। चलिए पता लगाते हैं कि इस बड़ी रोक के पीछे की असल कहानी क्या है। हुआ ये है कि बिहार सरकार ने एक झटके में 11 बड़े शहरों के कुछ हिस्सों में जमीन की खरीद बिक्री, अरे यहाँ तक कि कंस्ट्रक्शन पर भी पूरी तरह से रोक लगा दी है। अब सोचिए, लोग हैरान हैं, जिनका पैसा लगा है वो परेशान है, और सबके दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, आखिर हुआ क्या है, ऐसा क्यों किया गया। तो ठीक है, चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं। हम एक एक करके समझेंगे कि ये रोक आखिर है क्या, इसे लगाया क्यों गया, सरकार का असल प्लान क्या है, इस सब के लिए पैसा कहाँ से आएगा, और सबसे जरूरी, इसका आम लोगों पर क्या असर पड़ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं उसी सरकारी फैसले की जिसने सबको एकदम से चौंका दिया है। देखिए, ये कोई हल्की फुल्की रोक नहीं है, ये एक कंप्लीट बैन है। मतलब जमीन की खरीद, बिक्री, ट्रांसफर, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ बंद। और ये फैसला सरकार ने बिहार अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट 2012 के तहत लिया है। हाँ, एक बात सरकार ने साफ की है कि ये रोक हमेशा के लिए नहीं है। जैसा कि लिस्ट में दिख रहा है, अलग अलग शहरों के लिए 2027 तक की डेडलाइन तय की गई है। मतलब रोक तो टेम्पररी है, लेकिन इंतजार काफी लंबा होने वाला है। तो अब सवाल ये उठता है कि भाई आखिर सरकार को इतना बड़ा, इतना सख्त कदम उठाने की जरूरत पड़ी ही क्यों। इसका जवाब छिपा है बिहार के शहरों की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में। असल में सालों से बिहार के शहर बस बेतरतीब ढंग से फैलते जा रहे थे। आबादी बढ़ रही थी, लेकिन प्लानिंग के नाम पर कुछ नहीं था। जिधर देखो उल्टा सीधा कंस्ट्रक्शन, ट्रैफिक जैम, पानी भरने की समस्या। इन सब परेशानियों से निपटने के लिए ही ये पूरी योजना लाई गई। तो सरकार का प्लान सिर्फ इस बेतरतीब फैलाव को रोकना ही नहीं है, बल्कि वो भविष्य के लिए कुछ नया और बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं। और वो नया प्लान है 11 ब्रांड न्यू सैटेलाइट टाउनशिप्स बनाने का। सैटेलाइट टाउनशिप मतलब बड़े शहर के पास ही एक छोटा, पूरी तरह से प्लान किया हुआ सेल्फ सफिशिएंट शहर। इसका सीधा मकसद है बड़े शहरों पर आबादी का बोझ कम करना। और ये कोई छोटे मोटे प्रोजेक्ट नहीं है। हर एक टाउनशिप के लिए शुरुआत में ही करीब 800 से 1200 एकड़ जमीन तय की गई है, और आगे चलकर ये 10 गुना तक बढ़ सकता है। मतलब विजन वाकई बहुत बड़ा है। जरा सोच कर देखिए, ऐसे शहर जहां रहने और बिजनेस करने के लिए अलग अलग जोन हो, सड़कें चौड़ी हों, ड्रेनेज सिस्टम मॉडर्न हो, बच्चों के खेलने के लिए पार्क हो। यही है मास्टर प्लान का असल लक्ष्य, बेतरतीब फैलते शहरों की जगह ऑर्गेनाइज्ड और सस्टेनेबल शहर बनाना। तो ठीक है, प्लान तो बहुत शानदार लग रहा है, लेकिन अब आता है सबसे बड़ा सवाल, पैसा। इतना बड़ा प्रोजेक्ट, इसके लिए पैसा कहाँ से आएगा। और यहीं पर यह पूरा मामला बहुत इंटरेस्टिंग हो जाता है। चलिए अब एक फाइनेंशियल एडवाइजर के नजरिए से इस मॉडल को समझते हैं। सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, इस प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट के लिए राज्य सरकार अपनी जेब से पैसे नहीं देगी। जी हाँ, आपने सही सुना, यहाँ पर पैसा है खुद जमीन। अब सवाल है कैसे, चलिए देखते हैं। ये जो चार्ट है ये इस पूरी डील का सार है। मॉडल ये है, सारी जमीन को एक साथ पूल किया जाएगा। इसमें से 30% हिस्सा तो सड़क, पार्क, सीवर जैसी पब्लिक सुविधाओं के लिए चला जाएगा। बाकी बची जमीन में से 55% हिस्सा, यानी आधे से भी ज्यादा, डेवलप करने के बाद वापस असली जमीन मालिकों को ही दे दिया जाएगा। इसको एक इन्वेस्टमेंट की तरह समझिए। जमीन मालिक अपनी कच्ची अनडेवलप्ड जमीन प्रोजेक्ट में दे रहे हैं, फिर एक एजेंसी उस पूरे एरिया को डेवलप करती है, और बदले में मालिकों को उनकी 55% जमीन एक फुली डेवलप्ड प्लॉट के रूप में वापस मिलती है, जिसकी कीमत ओरिजिनल जमीन से कहीं ज्यादा हो सकती है। अब सवाल है कि जो डेवलपमेंट एजेंसी ये सारा काम करेगी उसे क्या मिलेगा। तो देखिए, उसे मिलता है 15% हिस्सा। वो इस 15% जमीन को कमर्शियल या रेजिडेंशियल इस्तेमाल के लिए बेचकर अपना सारा खर्चा और प्रॉफिट निकालती है। तो ये एक सेल्फ फाइनेंसिंग मॉडल है। लेकिन ये प्लान सुनने में जितना अच्छा लग रहा है, जमीन पर उतना ही विवादित भी है, क्योंकि भविष्य के इस खूबसूरत सपने की कीमत आज के आम लोगों को अपनी जेब से, अपनी परेशानियों से चुकानी पड़ रही है। सोशल मीडिया और लोगों के बीच ये बात चल रही है, जैसा कि इस कमेंट में भी दिखता है, कि इस रोक का असली फायदा किसे होगा,
क्या ये आम लोगों के लिए है या फिर इसका फायदा बड़ी बड़ी कंपनियां और असरदार लोग उठाएंगे? ये शक लोगों के मन में घर कर रहा है। तो कुल मिलाकर हमारे सामने दो तस्वीरें हैं। एक तरफ है आज की मुश्किलें, लेन देन ठप, लोगों को पैसों की जरूरत है, रियल एस्टेट मार्केट रुका हुआ है, और दूसरी तरफ है एक सुनहरा वादा, मॉडर्न शहर, बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बढ़ी हुई प्रॉपर्टी वैल्यू का। और इसका असर सिर्फ बड़े जमींदारों पर नहीं है। इसका असर उस किसान पर है जिसे अपनी बेटी की शादी के लिए जमीन बेचनी थी, उस छोटे दुकानदार पर है जो अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था। पूरे रियल एस्टेट सेक्टर और गांव की अर्थव्यवस्था पर एक ब्रेक सा लग गया है। तो आखिरी सवाल यही बचता है, क्या ये बिहार के भविष्य के लिए एक बोल्ड और ज़रूरी कदम है, या फिर ये एक बहुत बड़ा जुआ है जिसमें दांव पर आज के नागरिकों की रोजी रोटी लगी है? इस मास्टर प्लान की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि क्या लंबे समय का फ़ायदा आज की इस बड़ी परेशानी पर भारी पड़ता है या नहीं। इसका जवाब तो खैर आने वाला वक्त ही देगा।